और अंत में महाराज 28 प्रकार के नरकों की कथा का वर्णन आता है। तो पहले तो महाराज हम कथा करते थे नरकों की, लेकिन अब हमने 2-3 साल से छोड़ दी। आप कहोगे महाराज क्यों छोड़ दी हैं? आप कहें तो बताएं। हाँ कह रहे हैं, बताओ महाराज। बोले महाराज आजकल कोई नरक जाता ही नहीं है, तो नरक की कथा कहने से फायदा ही क्या है? क्योंकि महाराज आजकल तो जो भी जा रहा है सब स्वर्गवास को जा रहे हैं। आप विचार करो, जिस इंसान ने महाराज जीवन पीते 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 महाराज दारू के ठेका खाली कर दिए। बोले राधे राधे। महाराज ठेका के ठेका खाली ड्राम के ड्राम की गए, और महाराज जब उनकी मृत्यु होती है ना तो उनके बच्चे लिखते हैं कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। चौरे भैया, अरे क्या मत तेरी परमानेंट सीट थी क्या स्वर्गवास में गए वो? अरे महाराज मेड़ काट काट के एक बिया खेत को 2 बिया खेत कर लिया। मेड़ काट काट के थोड़ी सी जमीन थी ज्यादा कर ली, और उसके ही बच्चे कह रहे हैं कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। माताजी महाराज सवेरे शाम तक महाराज टाई टाई चल रही है, टे टे महाराज टर करती है सुबह से शाम तक। न महाराज सास को जीने दे, न बहू को जीने दे, न देवरानी जिठानी को जीने दे, न श्रीमान जी को ढंग से समय से रोटी खाने दे। क्योंकि मैयाओं की आदत होती है ना, सुबह से कुछ नहीं, जब श्रीमान जी जब घर आएंगे ना, जो रोटी खाने बैठेंगे जब ही शुरू कर देंगे, अजी सुनते हो तुम्हारी माँ बोलते जी ऐसे कह रही, तुम्हारी बहन बोलते ऐसे कह रही, देखो छोटे भैया ऐसे कह रही, मैं कब तक सुनूं, मुंह पे ना रहे हो जा रहा। हाँ इधर हंस रहे हैं सब भक्त भोगी हैं जी। राधे राधे। और पता है जब ऐसे इनकी मैया कहते हो तो पता वो क्या कहती हैं? बोले हमारे माता जी का स्वर्गवास हो गया। चोरे भैया, जाने जिंदगी भर का एक आदमी ढंग से पानी ना पी दो जो फिर स्वर्ग को चली गई। अब हमने कहा बोले महाराज जब कोई नरक जाता नहीं तो नरक की कथा कहना बंद। बोले राधे राधे। जो सुख देवी की भक्ति को भगवान कहते हैं कि जो सुख देवी की भक्ति को तो सभी भगत बन जा। नरक कुंड खाली रहे तो कीड़े किसी को खाए। इसीलिए कहा हो मती उठे सहेली पीहर में। जो हम यहाँ ले रहे हैं ये संसार है, ये हमारा पियर है, लेकिन एक दिन हम सबको छोड़ के जाना है परम पिता के धाम। जो ससुराल बताया बड़े भाव के साथ में कहा हो मती उड़े सहेली पीहर में। अरे तो ही जानो है रे ससुराल ससुराल मत उड़े सहेली पीहर में। तो हे जानो है ससुराल ससुराल मत उड़े सहेली पीहर में। मत उड़े सहेली पीहर में, मत उड़े सहेली पीहर में। तो हे जानो है ससुराल ससुराल मत उड़े सहेली पीहर में। तो हे जानो है ससुराल ससुराल मत उड़े सहेली पीहर में। जय हो।
वो जब साजन के घर जावेगी, 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 कुनबा को खूब रुलावेगी, कुनबा को खूब रुलावेगी। तोहे ले जाए, तोहे ले जाए, तोहे ले जाए चार कहारे, वो कहारे मत उड़े सहेली पीहर में, तोहे जानो है ससुराल, ससुराल मत उड़े सहेली पीहर में। जय जय बोल बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। जब वो रची पची श्रृंगारी बनावेगी, रची पची श्रृंगारी बनावेगी, वो रची पची श्रृंगारी बनावेगी, रची पची श्रृंगारी बनावेगी, वो रची पची श्रृंगारी बनावेगी, रची पची श्रृंगारी बनावेगी। वो तेरी डोली लचकत जावेगी, तेरी डोली लचकत जावेगी, वो रची पची श्रृंगारी बनावेगी, रची डोली बनावेगी, वो तेरी डोली लचकती जावेगी, तेरी डोली लचकत जावेगी। अरे करके सोले श्रृंगार, श्रृंगार मती उड़े सहेली पीहर में, तोहे जानो है ससुराल, ससुराल मती उड़े सहेली पीहर में। जय जय राधे राधे। वो जग में 2 दिन का मेला है, जग में 2 दिन का मेला है, वो जग में 2 दिन का मेला है, जग में 2 दिन का मेला है। तेरा उड़ जाए हमसे अकेला है, तेरा उड़ जाए हंसी अकेला है, जो उड़ जाए हमसे अकेला है, तेरा उड़ जाए हंसी अकेला है। तो करी परमेश्वरी से ध्यान, हो ध्यान मती उड़े सहेली पीहर में, तो जानो है ससुराल, ससुराल मती उड़े सहेली पीहर में। अरे पीड़ी लो गिड़े लंबो घूंघट काट ले बादे,
पीड़िलू गिड़े लांबो घूंघट काट ले बादे वो चल री बालाजी के भागवत जम के नाच ले बादे रे जम के नाच ले बादे। वो तो ही जानो है ससुराल ससुराल मती उड़े सहेली पीहर में मती उड़े सहेली पीहर में मती उड़े सहेली पीहर में। बोले श्री बालाजी महाराज की, बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो जय हो। अभी देखो भगवान की बड़ी कृपा हो। अभी 10 मिनट पहले कितनी धूप थी और भगवान ने एकदम मौसम में एकदम सुहाना बना दिया। अंत में राजा परीक्षित ने कहा, बोले गुरुदेव मैं आपसे कोई तर्क नहीं कर रहा हूं, एक जिज्ञासा बस आपसे कुछ प्रश्न कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। गुरुदेव अगर हमसे अनजाने में अगर कोई पाप हो जाता है, जैसे हमारा रास्ते में चलते हैं और रास्ते में हम जब चलते हैं तो कई प्रकार के छोटे छोटे चींटी कीड़े मकोड़े हमारे पैरों से मर जाते हैं। हम सांस लेते हैं, इसमें भी कई प्रकार के छोटे मोटे जीव जंतु हमको दिखते नहीं, उनका मृत्यु हो जाती है। महाराज ऐसे जाने अनजाने में अगर ऐसे कोई पाप हो जाते हैं तो उससे हमको पश्चाताप क्या करना चाहिए? बोले राजन ऐसे जाने अनजाने में अगर कोई पाप हो जाते हैं तो उससे हमारे कुछ कर्म हैं वो नित्य करना चाहिए। जैसे पहला कर्म है, घर में हम रसोई बनाते हैं तो उस रसोई में जो पहली रोटी बनाते हैं उस रोटी से अग्नि को भोग लगाना चाहिए। दूसरा नेम है कि गौ ग्रास अवश्य निकालना चाहिए। तीसरा नेम है कि चींटियों को नित्य प्रति आटा डालना चाहिए। चौथा नेम यह है महाराज ठाकुर जी की नित्य सेवा करें और ठाकुर जी का जो प्रसाद है उसी को स्वीकार करें। और पांचवा नेम यह है, बोले राजन अगर हमारे यहाँ पे कोई संत ब्राह्मण अतिथि आया है तो प्रयास ये करें उसको झूठा अन्न नहीं पहुंचे। और अगर ऐसे अनजाने कोई पाप हो जाता है ना तो ऐसा कर्म करने से उस पाप का पश्चाताप हो जाता है। अरे राजन मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर भगवान का कोई भक्त हो और अगर वो भगवान का भक्त किसी कारण से और अपने रास्ते से विचलित हो जाता है तो भगवान उसको एक बार मौका अवश्य देते हैं कि ये मेरा भक्त है, ये मार्ग से भटक गया है, कैसे भी कैसे ना कैसे इसको अपने मार्ग पे लेके।
बोले ऐसी एक कथा आती है राजन, एक अजामिल नाम के एक पंडित जी थे, बड़े विद्वान थे, बड़े ज्ञानी थे, और उनका नित्य का नेम था, जब वो महाराज रोजाना जाते थे मंदिर में, पूजा पाठ करते थे, खूब सेवा करते थे। लेकिन मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आज भी बता रहा हूं कि मानव के अगर जीवन को नरक बनाने के कोई साधन है तो वो सिर्फ दो है, एक कान और एक नेत्र है। क्योंकि कानों से हम जैसा संगीत सुनेंगे, जैसा सुनेंगे, उसी प्रकार के हमारे अंदर भाव प्रकट होंगे। आओ भजन सुनोगे तो भक्ति भाव आपके अंदर उत्पन्न होगा। आप फिल्मी गाने सुनोगे तो फिल्मी दुनिया की बात, संसार की बात आपके मन में प्रकट होगी। और इन नेत्रों से जैसा आप दृश्य देखोगे, उसी हिसाब से आपके दृश्य मन में उत्पन्न होंगे। क्योंकि काम को उत्पन्न करने वाले सिर्फ ये दो रास्ते में, एक कान और एक नेत्र है। कानों के द्वारा गंदा संगीत सुनेंगे तो संगीत के माध्यम से हमारे मन के अंदर काम प्रवेश करेगा। नेत्रों से गलत दृश्य देखेंगे तो हमारे मन में काम प्रवेश करेगा। आज अजामिल के साथ में ऐसे हुआ कि आज अजामिल मंदिर से आ रहे थे संध्या के समय पे, लेकिन आज उन्होंने क्या देखा है कि आज उन्होंने किसी पराई स्त्री के साथ में कोई पराया पुरुष उसका संग कर रहा है, रमण कर रहा है। आज इस दृश्य को देखकर उस भक्त अजामिल के मन में काम प्रवेश कर गया, और जब काम प्रवेश किया है ना तो पता है मन में ये सोचने लगा है, बोले अगर ये गणिका, अगर ये सुंदरी मेरे घर चले तो मैं इसको बहुत सा धन दूंगा। आज वो पुरुष उस गणिका के पास से चला गया। आज अजामिल जी उस गणिका के पास में गए और अजामिल बोले देवी, आप अगर मेरे घर चलो तो मैं आपको इतना सारा धन दूंगा, इतना धन दूंगा कि फिर आपको किसी के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस गणिका को क्या धन चाहिए था। आज अजामिल के यहाँ गई और उस समय अजामिल की पत्नी घर में थी, परम साध्वी थी। आज उस अजामिल उस जैसी गणिका को लेके गया। गणिका ने कहा बोलते महाराज, या तो आप इसको रखो या फिर मेरे को रखो। बोले एक जगह दो नहीं रह सकती। आज अजामिल ने उस गणिका के उस सौंदर्य पे मोहित होकर अपनी परम साध्वी पत्नी का परित्याग कर दिया। उसके बाद महाराज उस गणिका के साथ में रहने लगा। अब तो आप जानते हो गणिका को क्या है, उसको तो ज्यादा से ज्यादा धन चाहिए। आज सुबह पंडित जी भजन करने बैठे, उनका नित्य का नियम था, सुबह स्नान किया, जल्दी जगह स्नान किया, फिर पूजा पाठ करने बैठे। उस गणिका ने कहा, बोले महाराज इस पूजा पाठ से, माला फेरने से काम नहीं चलेगा। बोले आप मेरे लिए तो ज्यादा से ज्यादा धन लाओ, और या तो धन लाओ नहीं तो हम कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे। बोले नहीं देवी, आपको जरूरत नहीं कहीं जाने की, मैं आपके लिए लेके आऊंगा। अब महाराज पंडित जी हैं, कहीं काम करने जाए तो कोई काम पे रखता नहीं उनको। अरे महाराज क्या काम करोगे। धीरे धीरे महाराज अजामिल चोरी करने लगा, बहुत बड़ा डाकू अजामिल हो गया। लेकिन सज्जनों, आज भगवान ने एक सुंदर सा रास्ता बना दिया उसके लिए। आज वृंदावन से कुछ संत अयोध्या के लिए जा रहे थे, पैदल जा रहे थे। और पहले महाराज आजकल तो गाड़ी घोड़ा है, पहले तो पैदल ही सब चलते थे। आज संत जी जा रहे थे बीच रास्ता मार्ग में, और उस अजामिल का गांव पड़ गया। तो उन संतों ने कहा, बोले भैया, बोले आज हम 15-20 संत हैं, वृंदावन से आए हैं, अयोध्या जी जा रहे हैं। बोले भैया, हमारे को कोई ऐसे भक्त का घर बता दो जो कि हम वहां रात में विश्राम कर लें, अपना थोड़ा सा दाल बाटी बना लें, भगवान को भोग लगा लें, हम पा लें, फिर सुबह चले जाएंगे।
तो उस गांव में उन संतों का उन लोगों ने उपहास कर लिया, मजाक बना लिया। अरे के बाबा बोले आज हम आपको ऐसे भक्त के यहाँ पहुंचाएंगे, बोले महाराज आपको खूब तो माल खिलाएगा और आप जब जाओगे तो आपको दक्षिणा भी देगा। आज संत है ना, सरल स्वभाव है, उन्होंने समझा नहीं क्या कह रही है। आज उस समय महाराज अजामिल तो चोरी करने निकल गया था। आज बोले उन भक्तों ने कहा, बोले बाबा वो सामने मकान सा दिख रहा है ना, वही अजामिल तुम्हारे बहुत बड़ा भक्त है, उसके पास चले जाओ। आज उस समय महाराज जो गणिका थी वो बैठी थी अंदर। उन संतों ने जाकर कहा, बोले अरे बेटा भक्त, अरे बेटा भक्त थोड़ा बाहर आओ। आज अजामिल तो था नहीं उस समय। आज वो गणिका निकल कर आई, बोले बताइए महाराज क्या है। बोले देवी भक्त कहाँ है हमारा। बोले वो कहीं कहां पे गए हैं। बोले देवी हम वृंदावन से आए हैं बेटा, हम अयोध्या के लिए जा रहे हैं, हमारे गुरुजी साथ में 15-20 संत हैं। बोले बेटा हमारा ऐसा विचार था कि आज हम आपके दरवाजे पे यहाँ रहें और रात को भोजन प्रसादी करें और फिर सुबह हम सीधे अयोध्या के लिए चले जाएंगे। आज पता है उसे गणिका ने हाथ जोड़ दिए। बोले महाराज आप क्षमा करना मेरे को, मैं आपसे पानी पीने के लिए भी नहीं आग्रह कर सकती हूँ, क्योंकि मैं दूषित हूँ, मैं पवित्र नहीं हूँ। और महाराज मेरे पति है ना वो कोई भक्त नहीं है, अरे मेरे पति तो डाकू हैं, चोर हैं। उन संतों ने कहा बेटा कोई बात नहीं है, हम गलत आ गए, शायद कोई और भक्त होगा। बोले नहीं महाराज जी, जैसे वो महाराज संत है ना, जैसे वो जाने लगे ना, आज वो गणिका ने उनके संतों के चरणों में लेट गई। बोले महाराज जी मेरी माँ मेरे से कहती थी मैं जब छोटी थी, बोले बेटा अगर तेरे दरवाजे पे कोई संत आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, उसको कभी खाली हाथ मत लौटाना। महाराज अगर मैं आपको कुछ बना के खिला नहीं सकती हूँ कोई बात नहीं, लेकिन मेरी माँ ऐसे कहती थी कि अगर हम खिला नहीं सकते हैं तो सूखी सामग्री में कोई दोष नहीं होता है। बोले बेटा उस समय ऐसे संत ब्राह्मण को सूखी सामग्री देना चाहिए। बोले महाराज मैं आपको दे नहीं सकती, बना नहीं सकती, तो क्या हुआ। बोले आप ऐसा करो, आप मेरे दरबार से निराश मत जाइए, आप ऐसा करो कि आप मैं आपको आटा देती हूँ, दाल देती हूँ, घी देती हूँ, आप महाराज खूब दाल बाटी बनाओ, अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाओ, अपने गुरुजी को भोग लगाओ और उसके बाद आप स्वयं। आज पता है उस गणिका ने उन संतों को महाराज पूरी सामग्री दे दी है। उसके बाद में उन संतों ने महाराज प्रसाद बनाया है, भगवान को भोग लगाया है, और वो भगवान के भोग की थाली है ना, वो आज गुरुजी के सामने गई है। और आज जैसे गुरुजी के सामने गई है, आज पता है जैसे गुरुजी ने एक गिलास तोड़ा है और दूसरा गिलास खाने की जैसे प्रयास कर रहे थे कि आज उनके गुरुजी की आंखों से, नेत्रों से झर-झर करके आंसू टपक गए हैं। आज पता है जितने भी चेला हैं सब घबरा गए। बोले गुरुजी क्या अपराध हो गया हमसे, क्या हमसे गलती हो गई, क्या बात है। बोले बेटा आपको घबराने की कोई बात नहीं है। बोले बेटा अरे मेरे नेत्रों से आंसू तो इसलिए आए हैं कि इस भक्त का हमने अन्न खाया है, इस अजामिल का हमने अन्न खाया है, और हमारा कर्तव्य बनता है, हम साधु हैं बेटा, अगर कोई रास्ते से भटक गया है, कोई बह गया है, तो हमारा साधु का कर्तव्य बनता है उस बहते हुए को किनारे पे लगाना है। बोले बेटा मैं ये सोच रहा हूँ कि ये अजामिल है तो भक्त, लेकिन इस समय ये अपने रास्ते से भटक गया है, बह गया है। बोलिए मैं ऐसा विचार कर रहा हूँ कि इस अजामिल को ऐसा क्या उपदेश करूं, ऐसा क्या करूं कि जिससे ये
भगवान के भजन में मन लगा ले। क्योंकि संतों ने विचार किया अगर मैं इससे ये कहता हूं कि तू भगवान का भजन करे तो ये करने वाला नहीं, क्योंकि इसका रास्ता अलग हो गया है। आज पता है सुबह के 4 बजे हैं, भोर हुआ है, अजामिल महाराज अपना चोरी का माल लाद के कंधे पर अपने मकान में आया है। और जैसे साधु संतों को महाराज जैसे ही घर के दरवाजे पे देखा है, आज महाराज उनको देखकर एकदम आग बबूला हो गया। बोले अरे ये महात्मा कहाँ से आ गए। आज ऐसे कहा कि अजामिल की जो गड़िका थी ना, वो महाराज अंदर आंगन में बैठी थी, तुरंत अजामिल की आवाज सुनकर बाहर आ गई है। बोले नहीं स्वामी, ये मैंने बुलाई है। आज अजामिल बोला, बोले देवी आपने बुलाई है। बोले हाँ मैंने। अजामिल चुपचाप चला गया है। आप विचार करो, जिस अजामिल का इतना भय है, अगर कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ ऐसे कहती है, बोले बेटा सो जा अजामिल आ रहा है। लेकिन वही अजामिल अपनी पत्नी से मारा थर थर कांपता है। ये वास्तविकता होती है महाराज पुरुषों की। चाहे बाहर कितने बड़े सिंगड़ हो, चाहे बाहर जाए महाराज कितनी पंचायत तोड़िया, लेकिन घर में आके श्रीमती जी का न्याय नहीं होता है। बोलो राधे राधे। फिर तो वहां महाराज नीचे निगाह डालनी पड़ती है, फिर कहनी पड़ती है, बोले सॉरी। बोली देवी आप जैसा चाहो ऐसा करो। तो आज ऐसी अजामिल है ना, अजामिल बोले देवी आपने बुलाया। बोले हाँ। आज अजामिल अंदर चला गया, संत जाने लगे। बोले भक्त बेटा अजामिल थोड़ा बाहर आओ। अजामिल और गणिका दोनों बाहर आ गए। उन्होंने कहा बेटा हम रात को तुम्हारे दरवाजे पर रुके हैं और आपके हमने प्रसाद पाया है। तो कर्तव्य ये होता है बेटा, अगर कोई साधु ब्राह्मण हमारे घर आया है तो कभी भी उसको खाली हाथ मत जाने। जरूरी नहीं है कि आप उससे लाख दो, आपके पास में पान फूल 1 2 5 जो भी हो उसको दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। बोले बेटा हमने तुम्हारे यहाँ रात्रि विश्राम किया है, प्रसाद खाया है, तो बेटा क्या आप दक्षिणा हमको नहीं दोगे। अजामिल बोला अरे बाबा, अरे सबसे बड़ी मेरी यही दक्षिणा मानो कि मैं तुम्हारे कम्बल और कमंडल नहीं छुड़ाए, नहीं तो आप इनको रख जाओ और जाओ यहाँ से लंबे पड़ो। लेकिन पता है आज उन संतों ने वो बात बुरी नहीं मानी। बोले बेटा हमारे को आपसे कोई धन नहीं चाहिए, अरे संपत्ति नहीं चाहिए, बेटा हमारी दक्षिणा एक है, अगर तू कर ले तो। बोले क्या है। बोले देख बेटा तेरी ये पत्नी वो गर्भवती है और इसके जो बच्चा होगा उस पुत्र का तू नाम नारायण रख लेना। आज बताए। बोले अजामिल ने कहा बोले क्या तुम्हारे को क्या पक्के विश्वास है कि लड़का ही होगा, हो सकता है लड़की हो गई। बोले नहीं बेटा ये हमारे संतों का वाक्य है, संतों का वाक्य कभी मिथ्या नहीं होता है। बोले बेटा इसका नाम तुम नारायण रख लेना। सज्जनों देखो भगवान ने कैसी युक्ति बता के। आज बताए आपने देखा होगा जो बड़ा बेटा होता है ना उस पर बाप का बड़ा प्रेम होता है, और छोटा बेटा होता है ना वो माँ का कलेजा का टुकड़ा होता है, और जो बीच वाले होते हैं ना वो ठाकुर जी के प्यारे होते हैं। बोले राधे राधे। क्योंकि हमारे परीक्षित जी भी बीच गए और हम भी बीच गए। बोलो राधे राधे। क्योंकि ये भगवान के भक्त होते हैं, ये विशेषता है हमारा। जो बीच वाले होंगे वो भगवान के भक्त होंगे। और कोई कोई छोटा बच्चा तो ऐसा हमारा माँ और बाप दोनों को प्यारा होता है। क्यों छोटा पुत्र होता है बहुत प्यारा होता है। आज ऐसे अजामिल है जो छोटा पुत्र है ना बड़ा प्यार करते हैं,
और जैसे ही जन्म हुआ तो बोले संतों की बात आ गई तो उसका नाम उन्होंने नारायण रख दिया। अब तो बताए, क्योंकि महाराज संत कहते हैं कि इसको भजन करने कहेंगे तो ये भजन करने वाला नहीं है, कहेंगे जप करो जप करने वाला नहीं। कम से कम कैसे भी भाव से, कुभाव से, मन से, बेमन से कम बेटे का नाम तो लेगा। जब बेटे का नाम लेगा दिन में 2 बार, 5 बार, 10 बार, तो कम से कम उस बेटे के नाम के आधार से ही भगवान के नाम का उच्चारण इसके मुख से हो जाएगा। हो भावी कुभावियन कियाल से हो, भावी कुभावियन कियाल से हो, नाम जपते मंगल दिस दसे वो। हो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले श्री भक्त वैशल भगवान की जय हो। आज पता है, भाव से गाओ, कुभाव से गाओ, मन से गाओ, बिना मन के गाओ, लेकिन भगवान का नाम गाओ। आप देखो भगवान ने, देखो पहले जमाने में हमारे बड़े बूढ़ों के पास में काम ज्यादा था, खेती का, फसल का, क्योंकि साधन तो थे नहीं, सब हाथ से काम करते थे। तो अपने बच्चों का नाम बड़ा सुंदर रखते थे, किसी का मधुसूदन है, किसी का गोपाल है, किसी का राम है, किसी का राम गोपाल, ऐसे सुंदर सुंदर नाम रखते थे महाराज। क्योंकि उनका ये विचार था कि कम से कम भगवान का भजन भी नहीं करे ना, तो बच्चों का नाम लेने से भी कुछ ना कुछ भगवान का नाम हमारे मुख से निकल जाएगा। लेकिन महाराज आजकल तो नाम रखते हैं चिंकी, पिंकी, स्वीटी, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं कि महाराज मुख से उच्चारण भी नहीं हो पाता। बोले राधे राधे। आप विचार करो, ऐसे नाम से क्या फायदा है? अरे नाम रखो तो अपने भगवान के नाम से मिलता जुलता रखो, कि कम से कम हम भगवान का नाम नहीं ले सके तो कम से कम बच्चों का नाम ले तो भगवान का गुणगान तो हो ही जाए। आज पता है, अजामिल का अंतिम समय आया, यमराज के दूत उसको खींचने के लिए आई, और आज दूत खींच रहे थे तो उस समय इंसान घबराता है, एक दूसरे को पुकारता है, जो प्यारा होता है उसी को याद करता है। आज पता है क्या है कि उस अजामिल का सबसे प्यारा पुत्र वो नारायण है। और पता है पास में खेल रहा था, जोर जोर से जब यमराज के दूत खींचने लगे, उसके प्राणों को खींच लेते, बड़ी पीड़ा होती है। बोले नारायण नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। आज पता है नारायण का ये नाम उच्चारण कर रहा था, उसी समय वहां से महाराज मेरे भगवान के पार्षद जा रहे थे, और जैसे पार्षदों ने देखा, बोले राम राम, ये भक्त हमारे भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है और ये यमराज के दूत इसको नरक में लेके जा रहे हैं। आज पता है वहां से महाराज नीचे आए और वो यमदूतों को डांटा फटकारा, बोले आप इसको नहीं ले जा सकते हो। वो यमराज के दूत ने कहा महाराज आप कैसी बात कर रहे हो, ये बहुत बड़ा पापी है, ये दुष्ट है, ये चोर है, इसने बहुत जीवों को कष्ट दिया है। बोले महाराज इसको एक नहीं, इसको हजारों वर्ष तक नरक भोगना पड़ेगा। उन पार्षदों ने कहा, बोले नहीं, अरे तुम नहीं जानते हो कि जिसने अगर एक बार भी अगर मन से राम नाम उच्चारण किया है तो उसके जीते जी सब समस्त पाप होते हैं, बड़े से बड़ा वो पाप नष्ट हो जाता है। और तुमको पता नहीं है, इसने अंतिम समय हमारे भगवान नारायण का नाम उच्चारण किया है। आज पता है यमदूत बोले अरे नहीं महाराज, बोले महाराज इसने अपने पुत्र का नाम लिया है, आपका आपके महाराज का नहीं। बोले चाहे पुत्र का नाम लिया है, चाहे इसने नारायण का, लेकिन नाम इसने नारायण का लिया है। आज पता है अजामिल ये दृश्य अपनी आंखों से देख रहा है, अपने कानों से सुन रहा है।
आज पता है विष्णु के पार्षदों ने उस यमदूत के दूतों को वहां से वापस कर दिया है। आज पता है अजामिल के मन में बड़ा धिक्कार हुआ, बोले राम राम, अरे आज मैंने अपने पुत्र का नाम लिया है और मैं नरक जाने से बच गया। अगर आज मैं सच्चे मन से अगर भगवान का नाम लेता तो क्या आज मेरी सदगति नहीं होती। आज पता है आज उसी दिन से भगवान के भजन वो लीन हो गया है। बड़े भाव से बड़े प्रेम। अरे फिर नहीं मिलना वो जन्म ये फिर नहीं मिलना, वो बंदे ले ले राम को नाम, जन्म ये फिर नहीं मिलना, वो बंदे ले ले राम को नाम, जन्म ये फिर नहीं मिलना, वो मूर्ख सोच समझ ज्ञान, जन्म ये फिर नहीं मिलना। अरे तेरी कोठी तेरी हवेली, तेरी कोठी तेरी हवेली, बन जाएगी एक ही पहेली, बन जाएगी एक ही हवेली। तेरी कोठी, अरे तेरी कोठी तेरी हवेली, बन जाएगी एक ही पहेली, कोठी तेरी हवेली, बन जाएगी एक ही पहेली। हो तेरा, हो तेरा, अरे तेरा घर ही होगा शमशान, जन्म ये फिर नहीं मिलना, वो मूर्ख की सोच समझ इंसान, जन्म ये फिर नहीं मिलना। अरे फिर नहीं मिलना, जन्म ये फिर नहीं मिलना, अरे फिर नहीं मिलना, जन्म ये फिर नहीं मिलना। हो बंदे ले ले हरि को नाम, जन्म ये फिर नहीं मिलना। बोले बालाजी महाराज की जय हो। अरे 2 दिन का यह रेनी बसेरा, 2 दिन का यहाँ रेनी बसेरा, अरे ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। 2 दिन का यहाँ रेनी बसेरा, 2 दिन का यहाँ रेनी बसेरा, अरे ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, अरे ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। ओ बंदे, ओ बंदे, और बंदे खुद को तू पहचान, जन्म ये फिर नहीं मिलना। ओ बंदे ले ले राम को नाम, जन्म ये फिर नहीं मिलना। अरे फिर नहीं मिलना, जन्म ये फिर नहीं मिलना, फिर नहीं मिलना, जन्म ये फिर नहीं मिलना। वो बंदे ले ले राम को नाम, जन्म ये फिर नहीं मिलना। अरे सोनू ले ले राम को नाम, जन्म फिर ना मिले।
और गुरुजी में तो मोह माया में फंसगी, हो धोखे में जिंदगी लुटेगी। गुरुजी में तो मोह माया में फंसगी, हो धोखे में जिंदगी लुटगी। अरे धोखे में जिंदगी लुटेगी गुरुजी, धोखे में जिंदगी लुटेगी। अरे धोखे में जिंदगी लुटेगी गुरुजी, धोखे में जिंदगी लुटेगी। गुरुजी में तो गुरुजी में तो गुरुजी में तो मोह माया में फंसेगी, और धोखे में जिंदगी लुटेगी। गुरुजी में तो मोह माया में फंसेगी, वो धोखे में जिंदगी लुटेगी।